हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 की क्लास आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज हम लाए हैं यहाँ पर सेकंड लेक्चर। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो उससे पहले गाइस, यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरे से जुड़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर डीडीए की जो क्लास चल रही है उससे रिलेटेड यहाँ पर पीडीएफ सारे वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी की जो स्केल की जो पहली क्लास का पीडीएफ है वो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। पहला है यहाँ पर, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। यानी कि सिंपली पूछा है यहाँ पर, आप जब यहाँ पर किसी वर्ड में या फिर नोटपैड में यहाँ पर काम करते हैं तो इस तरीके से अगर आपको पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर पहले स्थान पे अगर आना है यहाँ पर लाइन के, तो आप कौन सी की यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो सिंपली बोला है यहाँ पर पेज अप करेंगे, ए प्रेस करेंगे, होम करेंगे, एंटर करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका होम। तो होम यहाँ पर प्रेस करके आप यहाँ पर पहले यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में आप आ जाएंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है गाइस, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। यहाँ पर नाबार्ड में, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये अपने आप ही में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर आपका बाइनरी। बाइनरी जैसे आपको पता होगा कि 0 और 1 के फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्यूटर समझता है भाषा को, यहाँ पर जो डाटा है यहाँ पर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बाइनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे है आपका फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप योर कंप्यूटर आर नोन एज। जो फिजिकल कंपोनेंट है यानी कि जिसे आप छू सकते हैं यहाँ पर, वो कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउजर, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका अनुमान सही है, यहाँ पर हार्डवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हार्डवेयर है यहाँ पर कि फिजिकल कंपोनेंट दैट वी टच और मेकअप योर कंप्यूटर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पूछा है कि कौन सी की है जिसका की कॉम्बिनेशन करके, यानी कि उस की को किसी और के साथ यहाँ पर दबा के, यानी कि साइमल्टेनियसली दबा के आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं। तो वो है यहाँ पर फंक्शन की है, स्पेस बार है, एरो है, कंट्रोल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कंट्रोल है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कभी कभी दबाते हैं कंट्रोल प्लस ए, या फिर कंट्रोल प्लस सी, या फिर कंट्रोल प्लस वी। तो यानी कि ये सारे फंक्शन है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस दबा के। तो कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर की बन जाती है। गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इसे शेयर कर दीजिए हर जगह की आईबीपीएस आरआरबी की क्लास यहाँ पर मौजूद है। आगे बात करते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट जो है की, वो कौन सी की कहलाती हैं। पहला है आपका मॉडिफायर की कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक की कहलाती है, एडजस्टमेंट की कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है मॉडिफायर की। इन तीनों की को यहाँ पर जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर मॉडिफायर की। तो ये मॉडिफायर की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे। आगे है यहाँ पर, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। तो सिंपली आपने यहाँ पर कभी ना कभी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक मान के चलिए जैसे कि फ्लिपकार्ट का है, तो फ्लिपकार्ट से आपने सिंपली यहाँ पर केस मंगाया, यहाँ पर फ़ोन का केस मंगाया। ये मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि उसमें जब आपको मिलेगी पॉलीथीन, तो उसमें इस तरीके से यहाँ पर एक कोड होगा। तो वही क्या है कि जो पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन है, यानी कि इसको आप स्कैन करेंगे तो उसका जो जेन्युइनिटी है उस प्रोडक्ट की वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बार कोड। तो आपको पता होना चाहिए, उनको बोलते हैं यहाँ पर बार कोड। सिंपली इसी यहाँ पर एक यहाँ पर छोटा सा स्टिकर टाइप का रहता है और उसमें इस तरीके से यहाँ पर लाइन रहती है। तो उसको आप स्कैन करते हैं तो यहाँ पर इसको पता चल जाता है। तो वो कहलाता है यहाँ पर बार कोड। तो बार कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे है यहाँ पर, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड।
तो परमानेंट मेमोरी जो कंप्यूटर में यहाँ पर होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर पहला है यहाँ पर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू, सीडी रोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही है आपका, वो है यहाँ पर रोम। रोम यहाँ पर परमानेंट मेमोरी हो गई, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर पासवर्ड इनेबल यूजर टू। तो पासवर्ड यहाँ पर जो उपभोक्ता को यहाँ पर क्या प्रदान करता है, जो यूजर है उसको क्या प्रदान करता है यहाँ पर? तो पहला है यहाँ पर गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, कि आप पासवर्ड के जरिए यहाँ पर सिस्टम में क्विकली यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं है। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल गलत है यहाँ पर। रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल, या फिर सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये ऑप्शन देखा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इररेलेवेंट लगे, पर जो ये है यहाँ पर रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, यानी कि जो आपकी फाइल्स है उसकी जो यहाँ पर सीक्रेट है, यहाँ पर कोई भी अगर आप फाइल को यहाँ पर छुपा रहे हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो उसको आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो पासवर्ड ये यहाँ पर प्रदान करता है, यानी कि रिटेन करता है, ये बनाए रखता है आपकी जो सुरक्षा है फाइल्स की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, यानी कि थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मैसेज। तो यानी कि जब आप ईमेल करते हैं यहाँ पर, तो ईमेल में आपको पता रहता है कि टू करके यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, फिर सी, फिर यहाँ पर ऐसे करके लिखा रहता है कि अटैच का भी ऑप्शन आता है। तो सिंपली यहाँ पर पूछा है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, जब आप ईमेल भेज रहे हो तो कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है कि आपका मैसेज क्या है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, सब्जेक्ट है, टू है, कंटेंट है, सीसी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये तो आपका बिल्कुल यहाँ पर खारिज हो जाएगा। टू का मतलब तो ये है कि जिसको आपने भेजना है, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो टू के सामने वहाँ पे आएगा। कंटेंट में आप अटैच कर देंगे, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो सही आंसर है वो है आपका सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट यहाँ पर प्रदान करता है कि आपका कंटेंट में क्या चीज़ है, मतलब सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर मैसेज का। आगे बात करेंगे, आगे है एन डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर इजियर टू यूज। तो कौन सा प्रोग्राम है जिससे कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ही आसानी से यूज हो सकता है, मतलब इजियर टू यूज ये प्रदान करता है कंप्यूटर को। ऑप्शन है आपका यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो यहाँ पर यूटिलिटी, यहाँ पर प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर कह लीजिए आप। तो यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम है जिससे कि कंप्यूटर इजियर टू यूज हो जाता है। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज द कंपोनेंट। तो कौन सा यहाँ पर बताता है यहाँ पर कंप्यूटर को कि कैसे इसके कंपोनेंट को यूज़ करना है यहाँ पर? तो जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर। तो यूटिलिटी है, ये नहीं आएगा। नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये कह लीजिए विंडोज 7, विंडोज विस्टा, लाइनक्स और विंडोज 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। तो जो बताते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को कि कैसे यहाँ पर इंटरेक्शन होगा या फिर यूज़ कैसे होगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर जो फाइल्स डिलीट होती है आपकी हार्ड डिस्क से वो कहाँ जाती है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर सरल सरल सवाल है। आप मेजॉरिटी जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है। पूछा यहाँ पर फाइल डिलीट जब हम करते हैं हार्ड डिस्क से तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, क्लिपबोर्ड में, मदरबोर्ड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर रिसाइकिल बिन में। ये बहुत कॉमन है और जिन पे यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उन्हें पता होगा कि आप जब भी यहाँ पर डिलीट करते हैं कोई फाइल तो यहाँ पर वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है अ डैश इज द नेम सेट ऑफ करेक्टर दैट हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर वो कौन सा नेम है जिसमें की जो करेक्टर है, यहाँ पर जो चित्र है यहाँ पर उनमें सेम करेक्टरिस्टिक होती है। तो ऑप्शन है आपके टाइप फेस, टाइप स्टाइल, फॉन्ट, पीको, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है यहाँ पर टाइप स्टाइल। तो टाइप स्टाइल में ये करेक्टर होते हैं जिसमें कि यहाँ पर उनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे तो गाइज ये था आज का सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुजारिश है कि आप यहाँ पर अभी के अभी इसको शेयर कर दीजिए यहाँ पर और लाइक भी कर दीजिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ